देखिए बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। आप सभी जानते हैं कि ये आपका बेंजल्डिहाइड नाम है, सीधा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। एंड दिस बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसा है? ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। When benzaldehyde treated with acetic anhydride in presence of sodium acetate base, ये आपका कैसा है? बेस है। We are getting, हमको क्या मिलेगा? सिनामिक एसिड। ये आपको सिनामिक एसिड बन जाएगा, दिस इज द सिनामिक एसिड। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारा क्या होगा? When benzaldehyde is treated with acetic anhydride in presence of sodium acetate base followed by hydrolysis to get cinnamic acid, इसे known as Perkins reaction। क्या बोलते हैं? Perkins reaction। हाँ, इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड। तो न चलते इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? अब आप आएंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, सीधा एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, और इस एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल की हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया। और बेस कौन सा है? हमारे पास सोडियम एसिटेट। तो आप देखेंगे एसिटेट पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को ये ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो हम कहेंगे इट इज कन्वर्टिंग इनटू, इसमें कन्वर्ट हुआ है जैसे एनाइन में कन्वर्ट होगा, या कार्बेनाइन का जनरेशन होगा, इसी तरह जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन। प्लस अब क्या क्या निकल गया? एसिटिक एसिड निकल गया, प्लस आपका OH प्लस आपका सोडियम पॉजिटिव निकल गया। अब क्या हुआ? जो एसिटिक एनहाइड्राइड जो आपका एनाइन बन गया, दिस इज द कार्बेनाइन, इट कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ बेंजल्डिहाइड। मान लीजिए हमारा जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इस बेंजल्डिहाइड का जो कार्बन है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किसका होगा? कार्बेनाइन का। वॉट एवर द कार्बेनाइन इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विद सोडियम एसिटेट बेस। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक टू दिस, और ये आपका ऐसा टूट जाएगा। जैसे ही आपका टूटा ऐसा बना तो इट इज फॉर्मिंग, देखिए पीएच हो गया। तो यहाँ पे दिस इज द ऑक्सीजन नेगेटिव एटम, और यहाँ पे ये हो गया। तो आपको ऐसा ये तक कीटोन, कीटोन हो गया, और इससे आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? तो चेंज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। इट कैन बी रिटन इन दिस वे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है? इसको रोटेट करके हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आपका पीएच है, और ये आपका ऑक्सीजन एटम है, दिस इज ऑक्सीजन एटम नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हुआ? एक ऑक्सीजन कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम, और दिस इज आपका ऑक्सीजन एटम, एक और ऑक्सीजन एटम मिलेगा यहाँ पे, दिस इज ऑक्सीजन एटम। यहाँ डबल बॉन्ड आपका कीटोन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, और ये आपका ऑक्सीजन ये हो गया, और यहाँ पे ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आया, नेगेटिव देखिए इंट्रामॉलिक्यूलरली एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस। यहाँ पे कर सकता है अटैक, कर सकता ना। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन दिस वे आल्सो। देखिए दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर और दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, दोनों को ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आप देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इट इज वेरी नियरेस्ट टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, उसके पास में है। तो एज ए इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर टू फॉर्म, देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। कौन बनाएगा? एनाइन बनाएगा। ये साइक्लिक कंपाउंड जो आपका बनने जा रहा है, ये आपका ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ पे भी दिस इज द ऑक्सीजन एटम होगा, ये आपका ऐसा होगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास सोडियम है, आपके सोडियम है, सोडियम हमने लिया था। ये सोडियम क्या करेगा? इसको इस पर अटैक कर जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया।
तो यहाँ तक जब आपने नोट कर लिया तो उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे, सीधा पीएच हो गया, और पीएच के बाद और ये आपका सीधा ऑक्सीजन आइटम, सीधा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका सीओ, सीओ के बाद ये ऐसा हो गया, और ये आपका ऐसा हो गया कार्बन, कार्बन के बाद कीटोन, कीटोन के बाद क्या हो गया ओ एन हो गया। अब यहाँ पे क्या, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ये क्या है हाइड्रोजन एटम। तो इस हाइड्रोजन एटम का हमने फिर से एक सोडियम एसिटेट मॉलिक्यूल लिया, अगेन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट। तो जनरेटेड हियर कार्बोनाइन, देखिए कार्बोनाइन आपका जनरेट होगा, यहाँ से आपका एच निकल जाएगा, जनरेशन ऑफ कार्बोनाइन, और ये आपका एसिटेट आपका ऐसा निकल जाएगा, निकल गया, ये निकल गया एसिटेट। तो एसिटेट जैसे ही निकलेगा तो हम ये कहेंगे इट इज कन्वर्टिंग इनटू पीएच, पीएच के बाद ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इससे आपका ओ एन हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगा, दिस इज द एसिटिक एसिड, देखिए ये आपका एसिटिक एसिड निकल गया यहाँ से, जैसे एसिटेट आए और जैसे एच+, और प्लस क्या हो गया, एक एसिटेट हमारे पास आ गया, ये बाहर से निकल गया, दिस एसिटेट, देखिए दिस एसिटेट, और दिस एसिटेट एंड सोडियम दे आर मेकिंग, क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके आपका बना लेंगे, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, क्या बनाएंगे, सोडियम ऐसा बना लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक ये है, स्टार्टिंग में हमारा एक एसिटिक एसिड और मॉलिक्यूल बचा होगा, निकला होगा, कहाँ से निकला होगा, सोडियम एसिटेट की स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन कराई थी, इससे कराई थी, H+ आयन को लिया था, तो वो एसिटिक आयन निकला, एसिटिक एसिड निकला होगा। तो एक एसिटिक एसिड वो मॉलिक्यूल, ये तो एसिटिक एसिड जो आया है एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड आगे रिएक्टेड विद द दिस एसिड रिएक्टेड विद फॉर्मिंग द सोडियम एसिड। एक एसिटिक एसिड वो निकल गया, और एक आपका ये यहाँ पे इसको लेने के बाद हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है इस मॉलिक्यूल का, तो आप देख रहे हैं सोडियम एसिटेट है, क्या है सोडियम, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, फैटी एसिड। तो इनमें और उसमें जो हमारा एक एसिटिक एसिड निकला है, ये दिस एसिटिक एसिड, तो हम देख रहे हैं ये वाला स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड करेक्टर ज्यादा है, तो एसिटिक एसिड आपका सिनामिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, गिविंग H+ आयन मोर एक्सटेंट। तो हम कहेंगे ये H+ आयन देगा, लेकिन ये यहाँ पे H+ आयन आने के बाद ये कभी H+ आयन नहीं देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो जो आपका एसिटिक एसिड बन रहा है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड है, ये भी आपका एसिड है, तो ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो आपका सिनामिक एसिड है ये आपका वीक है, सिनामिक एसिड कैसा है, वीक, ये आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, H+ आयन को नहीं देता है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका सिनामिक एसिड होगा, वाट एवर द सिनामिक एसिड, ये आपका H+ आयन को एक्सचेंज करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे इसको ले लेगा H को, और ये आपका सोडियम एसिड कन्वर्जन है, और जो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्या करेगा, इस सोडियम को ले लेगा, ये कन्वर्जन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दिस इज पीएच डबल बॉन्ड, और ऐसा हो जाएगा, जैसे OH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम एसिटेट, फिर से आपका कैटलिस्ट आपका निकल जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन कराओगे फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल, H3O पॉजिटिव लोगे, जो भी लोगे आप, तो इट इज फॉर्मिंग एसिटिक एसिड, तब क्या बन जाएगा, तब आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सोडियम NaOH का हो जाएगा, प्लस H+ आयन। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ Perkin reaction।